आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। एक समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पद ए, बी तथा ए स्क्वायर है, जहां ए एक ऋणात्मक संख्या है। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पद ए स्क्वायर तथा बी है, तो ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो, और यदि विद्यमान नहीं हो तो जीपी के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा यहाँ पे इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। हम लोगों को दिया गया है ए बी ए स्क्वायर, ये जो मान है ये किसके अंदर है? समांतर श्रेणी के अंदर है। तो अगर ये मान समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पे देखिए 2b बराबर क्या होगा? a प्लस ए स्क्वायर होगा, जिसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर तथा b ये किसके अंदर है? ये गुणोत्तर श्रेणी के अंदर आपके पास में दिया गया है। इसका मतलब a की घात 4 बराबर ए बी होगा। बिल्कुल होगा। तो यहाँ देखिए जरा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा अब आपके पास में, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे a से a कट गया तो b का मान कितना निकल के आ गया? a की घात 3 निकल के आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको दिया गया है a कैसी है? एक ऋणात्मक संख्या है, यानी कि a का मान 0 तो नहीं होगा। फिर इसके बाद में देखिए आगे, अब यहाँ देखिए आगे क्या होगा हमारे पास। यहाँ पे b का जो मान है वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो b का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से ये बन जाएगा आपके पास में 2a³ बराबर a प्लस ए स्क्वायर। पूरी समीकरण में a का भाग हो रहा है, a का भाग लगा दीजिए। तो 2a² बराबर 1 प्लस a, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2a² माइनस a माइनस 1 बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1 आएगा। तो ये आ गया 2a² माइनस 2a प्लस a माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2a आपका कॉमन आ जाएगा। 2a आप लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर a माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी a माइनस 1 बन गया, ये आ गया 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 2a प्लस 1 और ये आ गया a माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि a तो ऋणात्मक संख्या है, तो ये 0 होगा और a का मान आएगा माइनस का 1/2। तो ये आपके पास में a का मान निकल आया। a का मान जब आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो b का मान आएगा। तो b का मान कितना है? a³ है, यानी कि b का मान माइनस का 1/8 होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए a की घात 3, a की घात 2 और b, ये जो है ये आपके पास में समांतर श्रेणी के अंदर है। तो यहाँ देखिए सार्वनुपात जो है वो कितना होगा? a² बटा a, यानी कि a होगा तो ये माइनस का 1/2 इसका सार्वनुपात होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि सार्वनुपात 1 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे अनंत पदों का योगफल जो है गुणोत्तर श्रेणी का वो अस्तित्व में होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? a/1 माइनस r। a कितना है? माइनस का 1/2। 1 माइनस माइनस प्लस 1/2। आर का मान भी रख दिया हम लोगों ने, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लसअ लेंगे तो ये 3/2 बनेगा। 2 से 2 कट गया, माइनस का 1/3 इसका मान निकल के आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, कि अभी तक हम लोगों ने a का मान निकाल दिया जो प्रश्न में पूछा गया था, b का मान निकाल दिया है, और s अनंत का मान पूछा गया था, वो मान भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करना है। इसके बाद हम लोगों को करना है यहाँ पे, जो हमारे पास में समांतर श्रेणी दी गई थी, समांतर श्रेणी जो हम लोगों को दी गई थी उसके 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे a कितना है आपका? यहाँ पे a तो हो गया आपका माइनस का 1/2। फिर इसके बाद में आपको b बोला गया था, b कितना है आपके पास में? b है आपके पास में माइनस का 1/8। सही है। तो यहाँ से देखिए आप d निकाल लीजिए। d कितना आएगा? b माइनस a आएगा, माइनस का 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/2। ये आ गया आपका लसअ 8। ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 4। तो ये हो गया आपके पास में 3/8। ठीक है, डी का मान निकल आया आपके पास में 3/8। ये मान आप यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया S40 बराबर 40/2, यानी कि 20। 2a, तो ये कितना हो गया? माइनस का 1 प्लस 39 गुना 3/8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ले लीजिए आप लसअ। लसअ लेंगे तो ये 20/8 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का 8। 39 गुना 3 कर लीजिए, आपके पास 117। 117 माइनस 8 हो जाएगा 109।
ठीक है, यहाँ देखिए 4 का भाग हो रहा है 2 बार, यहाँ 4 का भाग हो रहा है 5 बार। 5 को इससे गुणा कर दीजिए, 5 को इससे गुणा करेंगे तो ये S40 जो है वो आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे। देखिए 545/2। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 545/2 और बाकी के 2 उत्तर हमने ऊपर निकाले हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।